एग्रीड इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों तरीके से किया जा सकता है और मैथमेटिकल भी थोड़ा सा आसान भी लगेगा आपको, लेकिन जब आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं कहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप ज्योमेट्रिकली भी ट्राई करना चाहिए। हेंस फॉर योर क्लैरिटी इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से कर दूंगा, लेकिन मैथमेटिकल वे क्योंकि समझने में आसान है इसलिए पहले मैं इसको मैथमेटिकल वे से करता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि ज्योमेट्रिकल वे इज अकॉर्डिंग टू बी मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन सेज दैट द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय दिस सेट ऑफ पॉइंट्स इज आल्सो गिवन बाय यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। यदि इस क्वेश्चन को मैं मैथमेटिकल वे से करना चाहता हूँ तो लेट z इक्वल टू x plus iy and this inequation means under root x square plus y square is less than equal to 1 plus x. That is x square plus y square is less than equal to 1 plus x square plus 2x. That is I get y square is less than equal to 2 into x plus 1 by 2. Hence I get B is the correct choice. और ज्योमेट्रिकल वे को समझने के लिए पहले मैं यहाँ पे इक्वलिटी साइन को लेके चलता हूँ और इक्वल टू साइन में मतलब हो जाएगा कि mod z इज इक्वल टू 1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z। दैट इज द इक्वेशन विल बी mod z इक्वल टू 1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z। और ये तुमको पता ही है कि mod z का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन। दैट इज इफ z इज हियर दिस इज mod z और रियल पार्ट ऑफ z का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम y एक्सिस। That is this distance. So according to this question, this distance is equal to this distance plus 1. That is distance of z from this line. That is this distance. Hence इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब z का ओरिजिन से डिस्टेंस और z का इस लाइन से डिस्टेंस बराबर है। z को ओरिजिन से डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन आर इक्वल। और हम जानते हैं कि यदि कोई पॉइंट ऐसे मूव करता है कि उसका एक पॉइंट से डिस्टेंस और एक लाइन से डिस्टेंस बराबर हो तो उस पॉइंट का लोकस एक पैराबोला होता है और उस पैराबोला के लिए ये पॉइंट फोकस बन जाता है और ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स बन जाती है। वो पैराबोला की शेप ये हो जाएगी और ये वाला पॉइंट जो कि इसका मिड पॉइंट होता है और ये वाला पॉइंट ओरिजिन है और ये लाइन वाई एक्सिस से 1 यूनिट लेफ्ट में है। दैट इज ये लेंथ 1 है तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू -1 और ये x इक्वल टू -1 का मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो -1 0 हो गया। ये वाला पॉइंट 0 0 ये वाला पॉइंट -1 0 तो मिड पॉइंट हो जाएगा -1/2 0। तो मतलब कि इस पैराबोला के लिए वर्टेक्स हो जाएगा -1/2 0 और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल जो है हमेशा फोकस का जो डायरेक्टली से डिस्टेंस होता है उसकी हमेशा डबल होती है और ये डिस्टेंस ऑलरेडी 1 है इसलिए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल 2 हो जाएगी। Hence the equation of this parabola will become y square equal to 2 into x minus -1/2 that is x plus 1/2 क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है वो -1/2 0 है लेकिन हमको लेस देन इक्वल का ग्राफ ड्रा करना था। दैट इज यहाँ पे लेस देन इक्वल है और अब इसका मतलब हो जाएगा z का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस रियल पार्ट ऑफ z +1 से छोटा होना चाहिए। दैट इज ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से कम होना चाहिए। ऑब्वियसली अंदर वाले पॉइंटों का ओरिजिन से डिस्टेंस कम हो जाएगा और डायरेक्टली से डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। दैट इज अंदर वाले सारे पॉइंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे और अंदर वाले पॉइंट्स होने का मतलब यहाँ पे लेस देन इक्वल का साइन आ जाएगा और लेस देन इक्वल का मतलब दिस चॉइस विल बिकम करेक्ट।